में आपका स्वागत है। आज का जो ये सेशन है इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल ही देखेंगे और न्यूमेरिकल किसी बुक से डायरेक्ट कॉपी नहीं कर रहे हैं, जैसे कि कल का भी सेशन ऐसा ही था जिसमें हम लोगों ने ना कुछ आइडिया लेके आए थे और अपने अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल को बना लिया था, ठीक है ना? और आज की क्लास में भी हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे ही। तो कल भी फ्लक्स निकाला था, आज भी फ्लक्स निकालेंगे। तो जो न्यूमेरिकल है ना वो फ्लक्स वाले चैप्टर से, यानी कि फ्लक्स निकालने का तरीका दे रहे हैं। कल हम लोगों ने फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशन से निकाला था, ठीक है? आज हम लोग ना फ्लक्स की गॉसियन डेफिनिशन से यानी गॉस से निकालेंगे, ठीक है ना? तो चलिएगा हेडिंग डाल देते हैं न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल पढ़ना है तो चलिएगा न्यूमेरिकल लिख लेते हैं यहाँ पर। न्यूमेरिकल, ठीक है ना? किससे रिलेटेड होंगे आपके? फ्लक्स से रिलेटेड होंगे और फ्लक्स बाय अप्लाइंग गॉस लॉ, ठीक है ना? तो हम यहाँ पर पहला पार्ट लेके आते हैं न्यूमेरिकल का। देखिएगा, सारा कुछ डेटा है ना हम यहीं क्रिएट करेंगे, कुछ कॉपी करके नहीं ला रहे हैं आज, ओके? जब न्यूमेरिकल आपका किसी भी बुक से होगा तो मैं बोल दूंगा कि भाई ये एनसीईआरटी से है, एससी वर्मा से है, एबीसी से है, जिससे भी होगा मैं डायरेक्ट बोल दूंगा, ठीक है ना? यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर मैं केवल आइडिया सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये आपका थ्योरेटिकल क्लास है। न्यूमेरिकल क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल वैसे ही लेके आएँगे जैसे होते हैं, ओके? देखिएगा, हम लोग ना फ्लक्स निकाल रहे हैं, किससे फ्लक्स निकालेंगे? सबसे पहले एक बॉडी कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पर पहला न्यूमेरिकल आज का है। एक बॉडी कंसीडर कर रहे हैं जिसमें ना कुछ चार्जेस दे रखे हैं, ओके? तो चलिएगा एक बॉडी कंसीडर कर ले रहे हैं। यहाँ पर कोई बॉडी है, ठीक है? कोई इर्रेगुलर शेप की है, ठीक है? इस बॉडी का शेप देख रहे हैं, इर्रेगुलर है। और इस बॉडी पर ना चार्जेस रखे हैं, एक चार्ज यहाँ रखा है, इसको दे दे रहे हैं Q1, एक यहाँ रखा है, इसको दे दे रहे हैं Q2 और एक सपोज़ यहाँ है, इसको दे दे रहे हैं Q3। ये 3 चार्जेस का सिस्टम है, ओके? और डेटा दे रखा है यहाँ पर वेयर Q1 इक्वल टू द 3 कूलम्ब, Q2 इक्वल टू द -5 कूलम्ब, Q3 इक्वल टू द 15 माइनस का 15 कूलम्ब, ऐसा कर लो, ओके? ये आपको डेटा दिया गया है। फाइंड द फ्लक्स अटैच्ड टू द बॉडी, ओके? आपसे ना फ्लक्स पूछा गया, फाइंड क्या करना है? यही लिख ले रहे हैं, फाइंड फाइंड फ्लक्स अटैच्ड टू बॉडी, ओके? एंड नेचर ऑफ द फ्लक्स, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना? एंड आल्सो फाइंड द नेचर ऑफ द फ्लक्स, ठीक है ना? नेचर का मतलब क्या होता है? सिंक है या सोर्स है, ओके? तो ये भी मैं बता दूंगा यहाँ पर, ठीक है? तो चलिएगा, सबसे पहले ना अगर आपसे पूछा जाए फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है, तो बेसिक डेफिनेशन तो फ्लक्स की यही होती है ना, फाई इक्वल टू द, वी नो दैट फाई इक्वल टू द ई डॉट ds, यही तो होती है ना, इंटीग्रल। लेकिन क्वेश्चन ये है, ना तो आप ई निकाल पाओगे इस पूरी सरफेस पर कहाँ-कहाँ कितना है, क्यों? क्योंकि इर्रेगुलर है और सभी चार्जेस से सभी पॉइंट जो सरफेस पर पॉइंट है ना, इनसे डिस्टेंस ना अलग-अलग है। तो आप इससे भी तो रह गए, ई नहीं निकाल पाओगे। ds सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस, ठीक है ना? इस सरफेस का सरफेस एरिया भी कैलकुलेट नहीं कर पाओ, क्योंकि कोई डेटा ही नहीं है आपके सामने, इतना ही डेटा है। तब आप ये डेफिनिशन तो नहीं लगा पाओगे, अब आप सीधे पहुंच जाओगे कहां पर? गॉस लॉ से, ठीक है ना? फ्लक्स की तो बेसिक डेफिनिशन यही है ना, अब आप गॉस लॉ से निकालने की कोशिश करो, ठीक है ना? अब यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं नेक्स्ट पेपर पे, बाय यूजिंग गॉस लॉ, बाय गॉस लॉ, गॉस लॉ। अब गॉस लॉ से कैसे निकालोगे? गॉस लॉ की तो डेफिनिशन यही है ना, फ्लक्स निकालने का जो गॉस ने तरीका दिया था वो Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब Q एनक्लोज्ड का क्या मतलब है? ये जो बॉडी है रेगुलर शेप की, इसने कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है, यानी कि अब चार्ज कितना है? आपको मैंने बताया था चार्ज वाले चैप्टर में, चार्ज जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टी रखता है। यानी कि अगर डिस्क्रीट पॉइंट पर चार्ज है, अलग-अलग पॉइंट पर किसी भी बॉडी में चार्ज है, तो वो टोटल बॉडी पर अगर चार्ज पूछा जाएगा तो वो एलिमेंट्री चार्ज के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। जो एलिमेंट्री चार्ज है यानी कि 3 चार्ज है, इनके अलजेब्रिक सम कर दो, ठीक है? तो Q एनक्लोज्ड आपका आ जाएगा फ्रॉम फिगर, यहाँ डायरेक्ट लिख दो, फ्रॉम फिगर, ठीक है? अब आपका यहाँ से आ जाएगा आंसर कैसे? फाई इक्वल टू द Q एनक्लोज्ड कितना है बच्चे? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कलर विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलिए चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें भी नहीं हो रहा तो आपको कहाँ से होगा। अब देखो Q1 की वैल्यू कितनी है, पीछे से देखो जरा,
Q1 की वैल्यू 3 कूलम, Q2 -5 और Q3 -15, ठीक है ना? इनकी वैल्यू पुट कर दो। ये है Q1 आपका 3 कूलम, अब 3 रहने दो। अब Q2 आपका है -5, ये -5 प्लस Q3 कितना है आपका -15। अभी डेटा दिया था ना, पीछे देख लिया करो, ओके? अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एक बार मैच करा लो जरा, -5 एंड -15, -5 एंड -15, ओके। सी का मतलब कूलॉम है यहाँ पर, और कुछ नहीं है, सी फॉर कैट नहीं है यहाँ, ओके, वो होती तो है ही। पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? -5 -15 -20, डिडक्ट कर लो 3, क्योंकि माइनस का 20 प्लस का 3 कितना बचेगा? माइनस का 17, माइनस का 17 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा फ्लक्स, ठीक है ना? अब पूछा गया नेचर ऑफ द फ्लक्स, ये नेचर हो जाएगा यहाँ पर किसका? सिंक का काम करेगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं से आकर इस पूरी बॉडी में ऐसे सिंक हो रही होंगी, ठीक है ना? टर्मिनेट हो रही, क्योंकि आपको बताया था नेगेटिव फ्लक्स मींस सिंक एंड पॉजिटिव फ्लक्स मींस सोर्स, ठीक है ना? तो इस टाइप से न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, कोई भी शेप हो सकता है बॉडी का, आपसे डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा, ठीक है ना? इस टाइप को भी आपको तैयार रखना होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि इतना तो चलो क्लियर है। इसके बाद क्या होगा अगर कोई रेगुलर शेप की बॉडी है और उसमें चार्ज पार्टिकल कहीं भी रखें तो आपको ना थोड़ा-सा वो ना डेविएट कहाँ करेगा न्यूमेरिकल। देखो, जो आपको भटकने वाली प्रॉब्लम आएगी वो कहाँ पर आएगी? नेक्स्ट पेपर पे चलो, सेकंड न्यूमेरिकल को। एक ऐसी प्रॉब्लम लेके आएँगे जहाँ पर ना एक आपको आइडिया लगेगा कि कहीं ऐसा हो जाए तो, ठीक है? ऐसा कुछ लेके आते हैं। सपोज़ कोई क्यूब है, हम कोई बोल नहीं रहे न्यूमेरिकल कि हाँ बाकायदा थ्योरेटिकल बोल दिया। हम ना आइडिया लेके दे रहे हैं कि सपोज़ ऐसा हो तब क्या होगा, ठीक है ना? एक कोई क्यूब है और इसके क्यूब के सेंटर पर एक चार्ज रखा है, ठीक है? ये तो क्यूब हो गया और इसके सेंटर पर ना एक चार्ज रखा है। ये रहा सेंटर और यहाँ पर इस पे एक चार्ज रखा है क्यू, ओके? अब आपसे पूछा गया है फ्लक्स अटैच्ड टू द क्यूब। यहाँ पर 3 बातें पूछी जाएँगी, क्या? फर्स्ट पॉइंट होगा फ्लक्स अटैच्ड टू क्यूब, ठीक है? फ्लक्स अटैच्ड टू क्यूब। सेकंड पॉइंट हो सकता है फ्लक्स अटैच्ड टू अ वन सरफेस, ओके? कितना हो सकता है? फ्लक्स अटैच्ड टू वन सरफेस, फ्लक्स अटैच्ड टू वन फेस, किसी एक फेस से आ जाए। अब अगर वो तुम्हें डिफाइन कर दे कि सपोज ये वाली फेस से बताओ, सब ये कितनी है? ए बी सी डी ई एफ जी एच, ओके, ये साइड दे रखी है, ठीक है? अगर उसने डिफाइन कर दिया कि चलो बताओ ए बी सी डी पर कितना फ्लक्स आ रहा होगा, ठीक है? इससे पास हो रहा होगा, कितना हो रहा होगा? या अगर इससे ना पूछते, वो 2 बात पूछेगा, क्या? ए बी सी डी से बताओ एंड ए एच एफ डी से बताओ। तब आपको ना यहीं कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्या? कि इससे अलग आएगा कि इससे अलग आएगा या दोनों से इक्वल आएगा। बच्चे मैं बता चुका हूँ ना कि फ्लक्स की एक ही डेफिनिशन गॉस ने दी थी कि इनक्लोज चार्ज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके? अब एक और वो तुम्हें भटकाने वाला यहाँ पर कुछ आइडिया दे सकता है क्या? मतलब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, भटकाने वाली प्रॉब्लम। क्या कर सकता है? वो कहेगा जो चार्ज है ना, ऐसे कर सकता है, डेटा दे सकता है। कैसे? जो क्यूब है, क्यूब की लेंथ कितनी है? लेंथ, विड्थ, हाइट सब ए है, ओके? और वो तुमसे कह सकता है चार्ज सेंटर पर ना होकर सेंटर से a/3 डिस्टेंस पर एबीसीडी फेस की तरफ है, ठीक है ना? मतलब सेंटर से किधर है? एबीसीडी वाली साइड की तरफ है, यानी कि एबीसीडी वाला जो फेस है उससे a/3, यानी कि सेंटर से a/3 डिस्टेंस से सर शिफ्ट है, मतलब मिड पर ना होकर। और आपसे पूछ दिया गया इस पर फ्लक्स बताओ, इस वाली साइड पर फ्लक्स बताओ। तब ये मत करना कि इस वाली फ्लक्स जैसे ऑप्शन दिए जाए कि इस पर ज्यादा कर दो, इस पर कम कर दो, नहीं। बच्चे कहीं भी रख दे इसके अंदर, अगर कंप्लीटली चार्ज अंदर है, टोटल चार्ज अंदर है इसके, बाहर थोड़ा भी नहीं है, तो फ्लक्स अगर कहीं से भी पूछा जाएगा पूरी बॉडी पर, कहने का मतलब कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट की तरह लाइंस यहाँ पर बाहर निकलेंगी, यानी कि पूरी बॉडी से एक जैसा फ्लक्स आएगा यहाँ पर, ठीक है ना? अब आप खुद सोच के बताओ, यहाँ पर जो पहला प्रॉब्लम दिया दिया था फ्लक्स अटैच्ड टू द क्यूब, अगर क्यूब से अटैच्ड पूछा गया तो फर्स्ट प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या? फ्लक्स, आंसर लिख लो, यहाँ पर आंसर है फर्स्ट का
flux attached to cube, फ्लक्स अटैच टू क्यूब कितना होगा? अगर क्यूब से पूछा जाए तो फाई इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड क्यू है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्यूब से टोटल फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा होगा। ओके, फ्लक्स अटैच टू वन फेस, एक फेस, कोई भी फेस हो, चाहे ये हो या ये कोई भी फेस हो, और फ्लक्स अगर एक फेस से पूछा जाए तो कितना आएगा? देखिएगा, क्यूब में 6 फेसेस हैं, जो इतना फ्लक्स आ रहा है वो इसके 6 फेसेस से आ रहा है, तो एक फेस से कितना हो जाएगा? 1/6। ठीक है ना? तो नेक्स्ट पेपर पे चलिएगा, सेकेंड पार्ट इसका कर दो। फ्लक्स अटैच टू फ्लक्स अटैच्ड टू वन फेस। अगर इसका आंसर देना चाहो तो कितना हो जाएगा? फाई इक्वल टू द, या फाई डैश इक्वल टू द, कितना हो जाएगा? 1/6 ऑफ फाई। फाई मतलब नेट, यहाँ पर फाई क्या है? इसको फाई नेट कर लो। ठीक है, पीछे वाले पे भी फाई नेट लिख दो, यहाँ पर क्या लिख दो बच्चे? नेट। ठीक है, या फाई टोटल। ठीक है, फाई टी कर लो फाई टोटल करके। ओके, तो जो टोटल फ्लक्स है या नेट फ्लक्स है उसका 1/6 आपका एक फ्लक्स से होगा, यानी कि 1/6 इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना? यानी कि क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, और सही कर दो, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। एक फ्लक्स यानी कि एक फेस से जो अटैच्ड फ्लक्स होगा वो कितना होगा? क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना? ओके, उसके बाद देख लेते हैं, वो अगर आपसे क्वेश्चन करे कि बच्चे टू फेस से कितना होगा? अगर थर्ड प्रॉब्लम यहां पर आ जाए, फ्लक्स अटैच टू थ्री या टू फेसेस, ठीक है, तो आप क्या करोगे? फ्लक्स अटैच्ड टू टू फेसेस, टू फेस। अगर टू फेस की बात करें तब क्या होगा? सिंगल फेस से क्यू अपॉन 6 आ रहा है, तो टू फेस से 2q हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसका आंसर होगा फाई डबल डैश। आंसर फाई डबल डैश में कंसीडर कर लो, कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ फाई डैश। ठीक है, ऊपर से देखते जाओ, फाई डैश ये आया था ना, मतलब एक फेस का फाई डैश था, दो फेस के लिए हमने फाई डबल डैश ले लिया, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू फाई डैश। कितना हो जाएगा? 2 इंटू फाई डैश कितना है? क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना? दोनों ही डाटा याद रखिएगा, कौन-कौन से? एक हमने पहले बताया कि अगर चार्ज अलग-अलग पॉइंट पर है तो उनका समेशन करके फ्लक्स निकाल लो। हो सकता है वो तुमसे क्यूब में ही चार्ज अलग-अलग जगह दे दे, अंदर ही अंदर है अभी, ठीक है ना? चार्ज ना तो कॉर्नर पर है, ना ही किसी फेस पर है, लेकिन चार्ज ना क्यूब के अंदर है। जब ऐसी सिचुएशन पड़ती है ना, तो आपको न्यूमेरिकल इस टाइप से सॉल्व करना होगा, ठीक है ना? अब हम लोग एक और आइडिया लेके आते हैं। अगर चार्ज आपका कंप्लीटली अंदर ना होकर किसी कॉर्नर पर हो या फेस पर रखा हो, तब क्या करोगे? ठीक है ना? जब आपसे बोला जाए चार्ज आपका किसी एक फेस पर रखा है, ठीक है ना? या कॉर्नर पर रखा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि आप लोग तो सोच रहे होगे कि फेस का मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जैसे फेस है, फेस के अंदर साइड ज़्यादा है कि बाहर साइड ज़्यादा है? जब बच्चे कॉमन क्वेश्चन किया जाता है फेस पर रखा है, इसका मतलब है कि आधा इस साइड निकला होगा, आधा उस साइड निकला होगा, ठीक है ना? कॉर्नर पर रखा बोले तो ऐसे रखो कि जो क्यूब सॉरी, जो चार्ज का सेंटर है, चार्ज आपका पॉइंट चार्ज लिया गया है, ठीक है ना? और पॉइंट चार्ज एक स्फेरिकल बॉडी होगी और स्फेरिकल बॉडी का कोई सेंटर होगा। तो चार्ज का जो सेंटर है ना, सपोज अगर ये चार्ज लिया जाए, चार्ज का सेंटर क्यूब के कॉर्नर को कोइंसाइड कर जाए, और जब आप ऐसा रखोगे तो इसका 1/8 पार्ट ही एक क्यूब के अंदर आएगा। यही प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है ना? तो चलो जरा देख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो, एक तो प्रॉब्लम ये हो गई सॉल्व आपकी। अब हम लोग ना थर्ड प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। थर्ड प्रॉब्लम कैसी हो सकती है, ठीक है ना? चार्ज प्लेस्ड एट वन कॉर्नर ऑफ द क्यूब, ठीक है ना? ऐसा करके लिखते हैं, व्हेन अ चार्ज प्लेस्ड एट द वन फेस, फेस ले लो, एट द वन फेस ऑफ क्यूब,
एट द वन फेस ऑफ क्यूब। अब क्यूब के वन फेस पर अगर है तो आप ध्यान रखना, फेस का मतलब ये दीवार समझ लो ना, ये सपोज जिस रूम में मैं क्लास ले रहा हूँ ये एक क्यूब ही है, ओके, और इसका एक फेस ये है और मैं अंदर एक चार्ज हूँ, ठीक है ना। तब अगर मैं इस पर ऐसे चिपक जाऊं तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम अगर मैं बोल दूं कि इस मैं ना चार्ज होके कुछ और ही ले लो, नहीं तो समझाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। सपोज ये चार्ज है, ओके, अगर ये चार्ज बॉडी है और इस चार्ज बॉडी से बोला गया कि भाई इस फेस पर जाओ, तो इसका मतलब ये हो गया ये पार्शियलिटी नहीं करेगा, ये आधा-आधा जाएगा, आधा दीवार के उधर चला जाएगा, आधा दीवार के इधर चला आएगा, क्योंकि सेंटर ना दीवार के बिल्कुल फेस से कोइंसाइड करना चाहिए, ठीक है ना? तब इसकी सिचुएशन ये होगी कि आप जब गॉस थ्योरम अप्लाई करोगे तो इनक्लोज़ चार्ज देखोगे कितना है, ओके? तो चलिएगा ये डेटा को करने के लिए सबसे पहले एक आप क्या बना लेते हैं, एक क्यूब बना लेते हैं, ठीक है ना? इस टाइप से हमने क्या किया, एक क्यूब बना दिया और इसके वन फेस पर हम लोगों ने क्या कर दिया, एक चार्ज पुट कर दे रहे हैं। तो वन फेस पर जैसे ही इस पर एक चार्ज रखोगे यहाँ पर, ठीक है ना? इस टाइप से, तब क्या होगा, आधा जो चार्ज है वो बाहर निकल जाएगा, आधा ही चार्ज अंदर आएगा, ठीक है ना? यानी कि अगर Q चार्ज रखा है तो Q/2 आपका अंदर आएगा और Q/2 आपका चार्ज बाहर हो जाएगा, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर फ्लक्स जो देखना है आपको, टोटल फ्लक्स कितना होगा, इनक्लोज़ चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपके केस पूछ दिए जाते हैं। कौन से, पहला क्वेश्चन किया जाएगा टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स पहला पार्ट। सेकंड पार्ट पूछ सकता है फ्लक्स एट वन फेज, वन फेज। थर्ड पूछ सकता है फ्लक्स एट टू फेज, ठीक है ना? थर्ड भी लिख लो, फ्लक्स अटैच्ड टू टू फेज, ठीक है ना? अब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी फेज हो सकता है यहाँ पर, ठीक है ना? अब क्या करो, एक-एक पार्ट को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। अब आपको इस केस में मैंने बता दिया, अगर चार्ज आपका फेस पर रखा होगा तो पार्शियलिटी नहीं करेगा, आधा ही क्यूब के अंदर होगा, आधा क्यूब के बाहर होगा। जब तक वो कहे ना कि 3/4 चार्ज अंदर है, ठीक है ना? अगर डायरेक्ट क्वेश्चन करे कि चार्ज ना फेस पर रखा गया, तो फेस का मतलब होता है आधा इधर, आधा बाहर, ठीक है ना? तो नेट अगर मैं पहले की बात करूँ, टोटल फ्लक्स यहाँ पर कितना आएगा, यहीं सॉल्व कर लो। यहाँ पर टोटल फ्लक्स अगर देखा जाए तो कितना आएगा? टोटल फ्लक्स होगा, चार्ज कितना बाहर हो गया, अंदर हो जाएगा Q/2 और बाहर कितना हो जाएगा Q/2, मतलब ये बाहर आ जाएगा Q/2 से और अंदर रह जाएगा कितना, Q/2 से, ठीक है ना? तो Q/2 डिवाइड हो गया, तो नेट चार्ज यानी कि Q इनक्लोज्ड कितना है, Q/2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना? क्योंकि आधा ही चार्ज तो इनक्लोज हुआ है, तो रिजल्ट यहाँ पर बचेगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना? ये समझ में आ रहा है? इसी में कर दे रहे हैं। अब नेक्स्ट पेपर पे ना इनको सॉल्व करते हैं। फ्लक्स अटैच्ड टू वन फेज, तो वन फेज का मतलब कितनी फेस हैं? 6 फेसेस है ना, तो वन फेज से 1/6 आ जाएगा इसी का आंसर, ठीक है ना? तो सेकंड पार्ट करते हैं इसी का। सेकंड पार्ट कर लो, पहला तो वही हो गया ना, फ्लक्स अटैच्ड अटैच्ड टू वन फेज। जब वन फेज की बात आएगी तो कितना हो जाएगा, फाइव डैश ले लो, फाइव डैश इक्वल टू द फाइव टोटल अपॉन 6, कितना हो जाएगा, फाइव टोटल अपॉन 6, और फाइव टोटल कहाँ था, ये था, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कर देंगे, फाइव टोटल यहाँ लिख लो, इक्वल टू द फाइव टोटल या फाइव नेट करके, ठीक है ना, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो चलिएगा कर देते हैं, कितना है फाइव, फाइव टोटल, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही तो है ना फाइव टोटल, और इसी का अपॉन में क्या है, 6 है, तो यहाँ पर 6 और कर लो तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखिएगा बच्चे, फ्लक्स की डेफिनिशन वो तो ई डॉट ds थी, लेकिन गॉस लॉ ने क्या दिया था, टोटल यानी कि इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो इनक्लोज चार्ज देखा करो कि बॉडी जो आपकी क्लोज्ड बॉडी है उसके अंदर कितना चार्ज रह गया है, ठीक है ना, बाहर कितना चला गया, ये थोड़ा आइडिया आपको पता होना चाहिए कि क्यूब के सरफेस पर अगर रख दिया जाए चार्ज तब क्या होगा, ठीक है ना, क्यूब के कॉर्नर पर चार्ज रख दिया जाए तब क्या सिचुएशन बनती है, सिमेट्रिकल सिचुएशन देखी जाती है, ओके। तो ये तो हो गया वन फेज, पर अब थर्ड इसकी प्रॉब्लम क्या थी, अटैच टू टू फेज, ठीक है ना, फ्लक्स अटैच्ड टू
टू फेज, फ्लक्स अटैच टू टू फेज। तो टू फेज के लिए पाई डबल डैश ले लो, पाई डबल डैश इक्वल टू द पाई डैश, ठीक है ना, क्योंकि सिंगल फेज के लिए आ गया था, अपॉन सॉरी पाई डबल डैश इंटू टू। एक मिनट, टू फेज के लिए ले रहे हैं ना, तो पाई डबल डैश इंटू टू। इससे पहले वाला हमने क्या किया था, इससे पहले वाला देखें क्या प्रॉब्लम थी, अटैच टू, यह तो नेट आ गया था क्योंकि टू लिया था या थ्री लिया था। एक मिनट, यहां पर क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया था, और यहां पर था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद क्या गया था, ये प्रॉब्लम कहाँ गई थी, क्या बिगाड़ दी थी क्या, इरेज कर दी थी। ये वन फेज के लिए हो गया था, ये टू फेज के लिए अब कर रहे हैं ना, तो टू एप्सिलॉन डैश अपॉन, क्योंकि सिंगल फेज के लिए कितना है, क्यू पाई डैश है, तो टू फेज के लिए कितना हो जाएगा, टू टाइम्स हो जाएगा ना टू फेज के लिए। तो चलो इसको कर लो, कितना हो जाएगा, टू टाइम्स उसका कर लो, टू क्यू अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि एक और रिजल्ट आया था ना, उसमें ये देखना था कहीं ऐसा तो नहीं टू से डिवाइड कर दिया, आई थिंक मल्टीप्लाई किया था ऊपर से, तभी नीचे जो सिक्स था ना वो कट के 1/3 आया था, वो पता नहीं किधर कर दिया हमने, दिखाई नहीं दे रहा, शायद इरेज कर दिया। तो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, वहां पर क्यू अपॉन 3 था, ठीक है ना। अब लेक्चर में तो होगा ही होगा। ओके, तो ये टू फेज के लिए आ गया, ये वन फेज के लिए आ गया, ठीक है। इतना डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब एक और बात, क्या इस टाइप के न्यूमेरिकल जब भी आ जाए तब आप लोगों को ना गॉस लॉ को याद करना होगा, डायरेक्ट आप फ्लक्स की डेफिनेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। अब अगर मैं थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ मूव करूं, थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल क्या हो सकता है, आपका ना चार्ज कहाँ रखा है, चार्ज प्लेस्ड एट वन कॉर्नर ऑफ अ क्यूब। हो सकता है वो टू कॉर्नर पर रख दे, थ्री कॉर्नर पर रख दे, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ठीक है ना। तो चार्ज, चार्ज प्लेस्ड एट वन कॉर्नर of the cube, of the cube, ठीक है ना, वन कॉर्नर ऑफ द क्यूब। तो चलिएगा क्यूब बना लेते हैं, आसान सा, ये सिंपल सा क्यूब बन गया, ठीक है। अब कहां पर रखा गया है चार्ज, इसके वन कॉर्नर पर। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए, इसके वन कॉर्नर पर रखा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, कॉर्नर का मतलब होता है, आप थोड़ा 3D में समझो, या केमिस्ट्री में आप लोगों ने ना प्रिमिटिव वाला चैप्टर पढ़ा होगा, जो फर्स्ट था सॉलिड स्टेट वाले में, जिसमें आपको सिंपल क्यूबिक स्टेट बताई गई होगी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एसिड करके ना कुछ डेटा दिया गया होगा, वहां पर बताया गया होगा कि जो एटम है, या कहने का मतलब जो मॉलिक्यूल है, वो क्यूबाइड शेप में है, सॉरी क्यूब का स्ट्रक्चर दे रहा है, तो उसके अगर एक कॉर्नर पर अटैच्ड है तो उसका शेयरिंग पार्ट कितना होता है। अगर कोई चार्ज, वैसा ही कॉन्सेप्ट है, अगर कोई चार्ज इसके क्यूब पर है तो इसका शेयरिंग पार्ट कितना है इस क्यूब के अंदर, क्यूब के कॉर्नर पर है तो उसका शेयरिंग पार्ट कितना होता है इस क्यूब के अंदर। देखिएगा यहाँ पर ना अगर देखा जाए तो कहने का मतलब है 8 क्यूब कंसीडर किए जा सकते हैं। कैसे, यहाँ पर ना 8 कॉर्नर बनाए जा सकते हैं इस पॉइंट पर। कैसे, एक क्यूब ये हो गया और एक क्यूब इसके यहाँ, कहने का मतलब है अगर मैं इस कॉर्नर की बात करूं तो यहाँ पर नीचे अगर 3D में समझूं तो 4 क्यूब तो रखे जा सकते हैं, और 4 क्यूब आपके ऊपर रखे जा सकते हैं। जैसे अगर कोई आप रूम देखो, ठीक है ना, आप रूम देखो, रूम का एक कॉर्नर देखो, ठीक है ना, एक कॉर्नर पर ऐसे बॉल या फुटबॉल को रखो, बिल्कुल उसका सेंटर ना इस कॉर्नर के सेंटर पर कॉन्साइड कर जाए, किसका सेंटर, बॉल का। तब क्या होगा, कितना पार्ट उसका अंदर रहेगा इस कमरे के। तो ध्यान देना, इस कमरे के ऊपर भी एक कमरा बना लो, ठीक है, इस कमरे के इस लेफ्ट साइड भी एक कमरा बना लो, ठीक है ना, और ऊपर बन गया, लेफ्ट साइड बन गया, ठीक है ना। अब एक क्या करो, इसके सामने भी एक कमरा बना लो, और उसके भी लेफ्ट बना लो इस साइड कमरा, और इसके ऊपर भी बना लो। कहने का मतलब है 4 कमरे तो नीचे बन जाएंगे, एक तो ये प्रेजेंट है ही, तो 3 तो नीचे बना लो कॉर्नर में, ठीक है ना, क्योंकि 3 साइड दिख रही है ना, तो 3 तो नीचे बन जाएंगे, एक इधर, ठीक है ना, और एक उसके बगल में, और ऐसे ही 4 ऊपर बन जाएंगे। तो जो
शेयरिंग पार्ट होगा एक पॉइंट से, वो कितना हो जाएगा 1/8, ठीक है ना? हम 3D एक पिक्स नहीं ले पाए हैं, हमें लेनी चाहिए थी 3D वे डायग्राम, इसके लिए हमें ध्यान नहीं रहा था कि ये भी आइडिया हम करवा देंगे। चलिएगा नेक्स्ट सेशन में ना हम लोग वो 3D डायग्राम भी ले आएँगे, ओके? तो आप समझ लीजिएगा, यहाँ पर याद रख लेना कि 1/8 पार्ट ही इसका शेयरिंग होता है, तो अंदर जो चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा, Q/8 ही आएगा, अगर ये चार्ज आपका Q है। तब यहाँ पर अगर क्वेश्चन किए गए हैं तो उनका आंसर एक-एक करके दे लो। पहला सपोज क्वेश्चन है, फ्लक्स अटैच्ड अटैच्ड टू बॉडी। अगर पूरी बॉडी से पूछ दिया गया तब फ्लक्स कितना होगा, फाई इक्वल टू द कितना होगा, फ्लक्स अटैच्ड टू बॉडी कितना हो जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन बच्चे क्यू इनक्लोज्ड क्यू नहीं है, Q/8 है, तो यहाँ पर Q/8 करना है, यानी कि आंसर आ जाएगा Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ये तो हो गया टोटल फ्लक्स। फ्लक्स अटैच्ड टू वन फेज, ठीक है ना? सेकेंड पार्ट इसका करते हैं, फ्लक्स फ्लक्स अटैच्ड टू वन फेज। वन फेज, एक फेज से कितना होगा बच्चे, ये टोटल है तो फेज कितने होते हैं, फेज मतलब दीवारें कितनी होती हैं क्यूब में, 6 होती है ना, तो 1/6 हो जाएगा। तो फाई डैश कर लो इक्वल टू द फाई का डिवाइडेड बाई 6, ओके? तो इसका हो जाएगा Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, तो एज इट इज रहेगा, और अपॉन में इंटू 6 और आ जाएगा, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 72, यानी Q अपॉन 72 एप्सिलॉन नॉट, ओके? इस केस में सॉरी 48, 72 क्यों होगा, 48 48 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना? ये हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज को, 48 एप्सिलॉन नॉट, ओके? मेरे दिमाग में ना दूसरा कॉन्सेप्ट चल रहा था ऐसा 72 वाला, ठीक है? बताएंगे कहाँ पर आता है, तो मैंने ना मल्टीप्लाई ना करके डायरेक्ट रख दिया हुआ जो कॉन्सेप्ट चल रहा था उसके अकॉर्डिंग, ओके? मतलब एक आइडिया आ रहा था कि ऐसा न्यूमेरिकल और लगवाएंगे, ओके? बताएंगे कैसा होता है, ठीक है? तो ये हो गया यहाँ पर। अब अगर ये 2 फेज़ से पूछा जाए तो आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपका हाफ हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेगा 42 का सॉरी 2 टाइम्स हो जाएगा, 48 का हाफ हो जाएगा यहाँ पर, ओके? तो इतना तो आपको क्लियर हो गया कि न्यूमेरिकल जो भी आ जाए उसको सबसे पहले ये देखना कि न्यूमेरिकल का बेस स्ट्रीम क्या है? क्या आप साइड फ्लक्स से डायरेक्ट डेफिनिशन से निकाल सकते हो ई डॉट ds से, और डायरेक्ट से नहीं निकाल सकते तो आप क्या गॉस लॉ को अप्लाई कर से फ्लक्स निकाल सकते हो। नेचर ऑफ द फ्लक्स क्या हो सकता है, सिंक या सोर्स हो सकता है, या ऐसे ना पूछ के बोल सकता है कि चार्ज बताओ कितना है इस बॉडी के अंदर, ठीक है ना? या वो कह सकता है, कभी कभार देखो कल का एक केस अगर आपको याद आ रहा है कि एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई बॉडी रख दी थी, हमने क्यूब रखा था, पूछ सकता है इस क्यूब में कितना चार्ज आ गया, जबकि चार्ज तो था ही नहीं। तो चार्ज आ जाएगा बच्चे, जो फ्लक्स मिलता है ना, जो भी फ्लक्स उससे मिल जाएगा उसी को हम लोग इक्वल कर देंगे क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है ना? तो इतने डेटा आपको याद रखने होंगे, बाद बाकी जो आपको जो और भी न्यूमेरिकल है मेरे कुछ दिमाग में आ रहा है वो हम लोग कल बताएँगे, और कल से हम लोग आगे की थ्योरी भी करेंगे, ओके? आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय-बाय।